हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिजनेस आजकल। सपनों का घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में पहली बार प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो एक गलत कदम आपकी जिंदगी भर की कमाई को डुबो सकता है। क्या आपने सुना है कि कितने लोग डेवलपर्स और ब्रोकर्स के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा चुके हैं? क्या आपको पता है रेरा जैसे नियमों के बाद भी कुछ डेवलपर्स आपको बेवकूफ बना सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन 10 बातों पे ध्यान रखना जरूरी है ताकि आप ठगी से बच सकें? आज के इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब देंगे और आपको बताएंगे वो 10 की फैक्टर्स जो हर फर्स्ट टाइम बायर्स को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जरूर चेक करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्यों ये जरूरी है? अगर दिल्ली और एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है और कॉम्प्लेक्स भी है, यहाँ हर दिन न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कहा गया है ना। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में लगभग 2 लाख रेसिडेंशियल यूनिट्स अभी भी डिलेड हैं और इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में बायर को ठगा गया है। एक मैं रिपोर्ट की बात करूं, 2019 में एक सर्वे में पाया गया कि यूपी रेरा, जो नोएडा वाला पर्टिकुलर एरिया है, ने लगभग 112 रिकवरी ऑर्डर्स जारी किए थे क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुए। लेकिन सिर्फ आपको मालूम है 112 में से केवल 18% होम बायर्स को ही उनका पैसा वापस मिला। यानी ज्यादातर लोग अभी रेरा का रेगुलेशंस आने के बाद भी डेवलपर आपसे ठगी कर रहे हैं। तो इसमें आपको अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ना होगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कितने लोग ठगे जा चुके होंगे। तो ये मैं खासकर जो ठगे जा चुके हैं या फिर जो नए बायर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफी इफेक्टिव रहेगा। दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मैं आपको 10 ऐसे बातें बताऊंगा, 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको डेवलपर, ब्रोकर या बैंक के डेवलपर, जो बैंक और डेवलपर के बीच में दिल्ली एनसीआर में एक बहुत बड़ा नेक्सस है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। दोस्तों, अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, खरीदने से पहले ध्यान से सुनिएगा, डेवलपर का रेपुटेशन जरूर चेक करें। सबसे पहला काम, अगर आप किसी भी डेवलपर का प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कॉर्पोरेट ऑफिस को विजिट कीजिए। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस को जरूर विजिट करें। वहां से आपको माहौल मालूम पड़ेगा। अगर ऑफिस के बाहर बहुत सारे बाउंसर दिख रहे हैं, बहुत सारे टफ हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, एंट्री नहीं है और कुछ अजीब सा माहौल है, डरावना माहौल है, तो आप समझ जाइए कि ये डेवलपर बहुत बड़ा झोल कर रहे हैं। वो डेवलपर में कुछ तो गड़बड़ी है, तभी तो इतनी सिक्योरिटी है। डेवलपर का रेपुटेशन इसमें आपको जरूर चेक करना होगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, जो फैक्टर, ऑफिस विजिट करें, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी चेक करें, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। क्या आप उस डेवलपर के बारे में सब कुछ जानते हैं जिससे आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है। डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड चेक करें, गूगल या ऐसे सर्च इंजन पे आप डालें, उनका देखिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है या कौन सा प्रोजेक्ट उस डेवलपर ने सही टाइम पे हैंडओवर किया है। हालांकि आज तक हिंदुस्तान में कोई भी डेवलपर सही टाइम पे और विथ क्वालिटी, आज तक, मैं ये आपके नॉलेज के लिए बोलता हूँ, सही टाइम पे और जो एग्जैक्ट डेट और मंथ बोलेगा कभी नहीं देता है। यहाँ पे टाइम का 2 कमिटमेंट होता है दोस्तों। एक टाइम बताया जाता है हर डेवलपर के थ्रू रेरा को। रेरा जो कि रियल एस्टेट रेगुलेशंस एक्ट बना था 2016 में, उसके तहत रेरा का टाइम फ्रेम अलग होता है और मार्केटिंग टाइम फ्रेम अलग होता है। तो मार्केटिंग झांसे में आने से आपको बचना होगा। आप चेक कीजिए कि उस डेवलपर ने, जो बिल्डर है, उसने टाइम कब का दिया है, रेरा टाइम, नॉट जो कि वो पैम्पलेट्स में आपको छपे हुए देखते हैं।
आप उस प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रिव्यू, कस्टमर फीडबैक और रेरा वेबसाइट पे जाकर डेवलपर का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। जी हाँ, रेरा पे उसकी हिस्ट्री जरूर चेक करें। लास्ट, अगर आपको ऑथेंटिक बाई करना है कोई भी प्रोजेक्ट, तो मिनिमम एक डेवलपर को एटलीस्ट उसने 10 प्रोजेक्ट बनाए हो, उसके बाद ही उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि 10 प्रोजेक्ट बनाने तक हर बिल्डर, हर डेवलपर एक लर्निंग करते रहता है। अगर वो 10 बना के हैंड ओवर कर चुका है, तो आप उस डेवलपर पे आपका ट्रस्ट लेवल मिनिमम 70% होता है। स्टिल 30% ऑन द कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं बतलाता हूं। अम्रपाली ग्रुप जैसे बड़े डेवलपर ने 49,000 होम बायर्स को धोखा दिया था दिल्ली और एनसीआर में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया था। इसमें आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी और उनके पत्नी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आए थे, उनको भी जाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट में। देन दे हैव रिजाइन फ्रॉम डायरेक्टरशिप्स। तो ये लोग बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे इनके प्रॉपर्टी को पुश करने के लिए, लेकिन आप हमेशा चेक कीजिएगा, जो ब्रांड एम्बेसडर पे जो ब्रांड जितना ज्यादा खर्चा कर रहा हो वो उतना बड़ा झोल कर रहा है। तो बी केयरफुल। आपको मालूम है महेंद्र सिंह धोनी वाज द फेस ऑफ दिस 29,000 होम बायर्स हु हैज बीन चीटेड बाय अम्रपाली ग्रुप। दोस्तों, इसमें नंबर 2 पॉइंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेरा कंप्लायंस की जांच करें। इसमें आपको बहुत डीप में जाके जांच करना होगा। रेरा, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, रियल एस्टेट रेगुलेशंस एक्ट 2016 में जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडियन पार्लियामेंट में, यहाँ इसके तहत होम बायर्स के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। एटलीस्ट आप समझ सकते हैं 70% तो सुरक्षा तो मिल ही चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार डेवलपर्स अभी भी रेरा रूल्स को पालन नहीं करते। हर प्रोजेक्ट जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है उससे रेरा में रजिस्टर्ड होना होता है। तो एक चीज यहाँ पे और है, 500 स्क्वायर मीटर से नीचे का अगर कोई प्रॉपर्टी है तो बी केयरफुल अबाउट दैट। रेरा वेबसाइट पे प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स आप जरूर चेक करें, जैसे कंप्लीशन डेट, अप्रूवल्स और फंड का यूज चेक करें कि वो डेवलपर वो फंड कैसे यूज कर रहे हैं। रेरा के नियम के तहत, दोस्तों, रेरा के नियम के तहत 70% पेमेंट एक सेपरेट एस्ट्रो अकाउंट में रखना होता है, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन और लैंड कॉस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पहले क्या होता था, डेवलपर पैसा ले लिए बैंक से भी और कस्टमर से भी, और वो ये प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत चल रहा है दूसरे प्रोजेक्ट डाल देते थे। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट का पैसा 4 जगह चला जाता था। तो इसमें एक स्क्रूटिनी आना चालू हुआ है, इसका इम्पैक्ट भी हुआ। रेरा ने एक अच्छे लेवल पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, लेकिन 2019 में इस एक्ट के आने के बाद भी इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया और उसके रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में रेरा ऑर्डर्स का इम्प्लीकेशन सिर्फ 18% केसेस में हुआ है। अभी तत्कालीन देखा जाए तो ये 20-22% से ज्यादा रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सही से इम्प्लीकेटेड नहीं है दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर आप बाई करते हैं। तो आप देख लीजिए, रेरा में जाने के बाद भी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ओनली 18% केसेस में ही ये सही सब कुछ सही से हुआ है। आप हमेशा डेवलपर से रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग करें। बिना रेरा की आप कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए। नंबर 1 रूल आप ये अप्लाई करके रखिए। प्रॉपर्टी की लीगल डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर वेरीफाई करें। कई बार बायर्स को लगता है कि डेवलपर्स बड़ा है तो डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन ये गलत है। टाइटल डीड्स, लैंड ओनरशिप्स, इनकम्बेंस सर्टिफिकेट को आप जरूर चेक करें। क्या प्रॉपर्टी पे कोई लोन या लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, इसको आप पक्का से चेक करें। अगर एग्जाम्पल लें, आम्रपाली केस में बैंक्स और नोएडा अथॉरिटी ने डेवलपर के साथ मिलकर बायर्स को धोखा दिया था। मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप देना चाहूंगा। एक प्रॉपर्टी लॉयर को आप जरूर हायर करें। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कम से कम 20-25 हजार देकर एक लॉयर को जरूर हायर करें, जो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट वेरीफाई कर सकता है। सैंपल फ्लैट पे कभी भरोसा मत करें दोस्तों। डेवलपर अक्सर सैंपल, या जो बिल्डर है, सैंपल फ्लैट्स दिखलाकर बायर्स को लुभाते हैं। ये मेरा नंबर 4 है, पॉइंट है। सैंपल फ्लैट्स पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अक्सर सैंपल फ्लैट्स दिखलाकर बायर्स लोगों को लुभाते हैं और बोलते भी हैं 3D ग्राफिक्स प्रेजेंटेशंस दिखला के कि ऐसे ऐसे होने वाला है, लेकिन
जो दिखता है और जो फाइनल डिलीवरी होते हैं काफी अंतर है। सच ये है दोस्तों कि सैंपल फ्लैट्स और एक्चुअल फ्लैट्स में बहुत बड़ा फर्क होता है, हर जगह फर्क होता है। जो सैंपल में दिखलाया गया उससे कम 20% मिनिमम आपको एक्चुअल में मिलेगा, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 20% कम मिलने वाला है। क्वालिटी, सैंपल फ्लैट्स और हाई क्वालिटी फिटिंग्स होते हैं जो भी आपको दिखाया जाता है, देखिए ये ब्रांडेड यूज किए, वो ब्रांडेड यूज किए। एक्सपेंसिव फर्नीचर दिखाए जाते हैं सिंपल फ्लैट्स में, और उसमें आपको रेगुलर फर्नीचर दिखलाया गया। आप फर्नीचर थोड़ी ही चेक करने जा रहे हो किस तरह के फर्नीचर और कैसा मटेरियल यूज हो रहा है, और परफेक्ट लोकेशंस दिखलाए जाते हैं जब भी आप सिंपल फ्लैट में जाए। लेकिन एक्चुअल फ्लैट में कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको एक आइडियाज देना चाहूंगा। सिंपल फ्लैट देखने के बाद कंस्ट्रक्शन साइट्स को विजिट आप जरूर करें, क्योंकि एक्चुअल वहां पे जाके आप एक्चुअल मटेरियल्स की क्वालिटी को चेक करें। हो सके तो आपके कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हो तो उनको भी लेके जाए, जो सिविल इंजीनियरिंग समझते हो उनको लेके जाए, उनसे सुझाव और आइडिया लेके आइए मटेरियल जो यूज हो रहा है वो सही है। क्योंकि बिल्डिंग बनने के बाद जब आप हैंड ओवर लेते हैं तो बहुत सारे टाइम में ऊपर से सीपेज आने लगते हैं, पानी टपकने लगता है। कहीं पे आप देखेंगे कि आपका जो टॉयलेट या कुछ ऐसे पानी वाले एरिया है वहाँ सही से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा नहीं है। दोस्तों आपको बजट और हिडन, ये नंबर 5 पॉइंट आपको बतलाना चाहूंगा, बजट और हिडन कॉस्ट को समझे दोस्तों। प्रॉपर्टी की कीमत सिर्फ बेस प्राइस नहीं होता है, इसमें पीएलसी यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस भी होते हैं कि भाई आप किस एरिया में लेंगे, थर्ड फ्लोर पे लेंगे, फोर्थ फ्लोर पे लेंगे, कौन से व्यू आपको देखना है, तो उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। और पार्किंग चार्जेज होता है कि भाई अगर आप पार्किंग खरीद रहे हैं तो आपको एक्स अमाउंट देना होगा। मेंटेनेंस फी आपको देना होता है अगर आप कोई भी फ्लैट लेते हैं, और जीएसटी जैसे हिडन कॉस्ट भी शामिल होते हैं दोस्तों। एनसीआर में लग्जरी प्रोजेक्ट्स की कीमतें पिछले 18 महीने में लगभग डबल हो चुकी है। दोस्तों अगर आप एनसीआर में बाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कैलकुलेट करें और अपने बजट के हिसाब से ही डिसीजन लें। बहुत सारे टाइम में विदाउट बजट ले लेते हैं, चलो यार ले लेते हैं, लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक फ्लोटिंग कॉस्ट होता है, एक फिक्स कॉस्ट होता है। जब भी आप फिक्स कॉस्ट पे कोई भी लोन लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम वो एक फिक्स अमाउंट ही आपको ईएमआई भरना है। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट पे लिए तो अप एंड डाउन होते रहता है कि जैसे जैसे आरबीआई का रेगुलेशंस आएगा तो अप एंड डाउन दोनों होते रहेगा। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशंस की टाइमलाइन की जांच करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी बिल्डर या डेवलपर दो तरह का टाइम फ्रेम देता है। एक उसका मार्केटिंग टाइम फ्रेम है जो कि पैम्पलेट्स या ऐसे ब्रोशर में वो मेंशन करते हैं या अपने एडवर्टीजमेंट्स में, और एक टाइम फ्रेम वो रेरा को देते हैं। तो आप रेरा वाले टाइम फ्रेम को जरूर चेक करें कि रेरा को दिया हुआ कमिटमेंट क्या है। इसमें हमेशा 1.5-2 साल का तो फर्क आता ही आता है, चाहे बिल्डर कितना भी बड़ा हो। अगर वो क्वालिटी में अगर फ्लैट बनाना चाहे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑन टाइम डिलीवरी बहुत मुश्किल होता है। अगर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करे तो फटाफट दे सकता है। दोस्तों डिले प्रोजेक्ट दिल्ली और एनसीआर में एक बड़ी समस्या है। आर्म रॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में तकरीबन 2 लाख यूनिट्स अभी भी डिलेड है, अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ है। डेवलपर्स के रिटेन एग्रीमेंट यहाँ पे आप जरूर लें जो भी प्रॉपर्टी बाई करें, जिसमें कंप्लीशन डेट क्लियर हो। कंप्लीशन डेट रेरा के तहत हर प्रोजेक्ट्स डिले होता है। अब ये रेरा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हर प्रोजेक्ट दिल्ली और एनसीआर में डिले होता है, नेवर एवर ऑन द टाइम। अब ये डिलेड और फुल रिफंड का इंटरेस्ट के साथ कंपनसेशन मिल सकता है। अगर रेरा को अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो आपको कंपनसेशन मिल सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से पहले डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड आप जरूर देखें। दोस्तों इन सब सारे पॉइंट्स के पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं तो आप कोशिश कीजिए रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाए।
उसमें आपको थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ सकता है, लेकिन आप हर तरह से सिक्योर रहेंगे। आप देख सकते हैं अगर प्रॉपर्टी कोई 2 साल पुरानी है तो उसका कैसा है, उसमें किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह के लोग हैं। क्योंकि अगर आप जो प्रॉपर्टी बाई करते हैं एज एन इन्वेस्टर हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अगर आप रहने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो यू ऑलवेज लव टू हैव अ कम्युनिटी, लाइक माइंडेड लोग हैं या नहीं है, आप जैसा माइंडसेट, वहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के माइंडसेट के लोग रहते हैं, आसपास किस तरह के लोग हैं, बायर्स हैं या रेंटर हैं, तो ये सब भी सारी चीज फैक्टर्स बहुत डिपेंड करता है। इसलिए आइडियल होता है फर्स्ट टाइम में ऑलवेज गो विद द ओल्ड प्रॉपर्टी और रेडी टू मूव जो हो उसमें जाना बेटर होता है। नंबर 7 पॉइंट्स हैं दोस्तों, बैंक और डेवलपर के नेक्सस से सावधान रहें। आपको लोन मिल जाते हैं लेकिन अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ तो आपका ईएमआई कटते रहता है। इंडिया में करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो आज भी ईएमआई दे रहे हैं और उनको शायद फ्लैट जिंदगी में ना मिले और शायद कभी भी ना मिले। कई बार बैंक्स और डेवलपर मिलकर उस बायर को गुमराह करते हैं दोस्तों। आम्रपाली केसेस में फॉरेंसिक ऑडिट किया गया तो उसमें पाया गया कि बैंक ने डेवलपर्स को गलत तरीके से फंड दिए जिससे बायर्स का पैसा भी डूब गया। यहाँ पे कुछ आपके लिए टिप्स हैं दोस्तों। होम लोन लेने से पहले बैंक का टर्म्स और कंडीशन अच्छे से पढ़े। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको किसी तरह से कंसल्टेंसी में अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट marketchanakya.com पे आ सकते हैं। आपको मेरा ईमेल आईडी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप अगर एनआरआई भी हैं, इफ यू वांट डिटेल कि प्रोजेक्ट का क्या आइडियल टाइमलाइन हो सकता है, वेदर टू आरओआई, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इस प्रोजेक्ट के तहत और नॉट, इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट टीम से गाइडेंस ले सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 की बात करें, लोकेशंस और कनेक्टिविटी को आप क्लोजली एनालाइज करें दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में लोकेशंस बहुत मायने रखते हैं। एग्जाम्पल के तहत दिल्ली एक्सप्रेसवे, नोएडा एक्सटेंशंस हुआ और गुड़गांव जैसे एरिया में प्रोजेक्ट्स का डिमांड ज़्यादा रहता है और ज़्यादा है भी। मेट्रो, इसमें फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं, जैसे कि मेट्रो कनेक्टिविटी हो गया, स्कूल्स हो गए, क्वालिटी हॉस्पिटल्स हो गए और मार्केट्स की डेंसिटी जरूर चेक करें कि आसपास मॉल है या नहीं है। क्योंकि केवल फ्लैट लेना ही इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, आसपास की चीज़ें जैसे कि सब्जी मार्केट जहाँ पे आप वेजिटेबल्स बाई कर सकते हो वो आसपास हैं या नहीं, वहाँ पे आपको होम डिलीवरी की कितनी अच्छी सुविधा है, हाउ सिक्योर दैट इज, उस एरिया में लाइट वाइट रहता है कि नहीं है, स्ट्रीट लाइट। तो यू हैव टू चेक ऑल दोज फैक्टर। क्योंकि दो तरह की सिक्योरिटी होता है। अभी तक मैंने आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की, लेकिन एक मेंटल सिक्योरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपको लगे कि आपको शॉपिंग करने के लिए हमेशा 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जाना हो कोई भी छोटे से भी चीज लाने के लिए, तो दैट इज नॉट द आइडियल थिंग। तो आसपास जितना हो वो जरूर आप चेक करें। फ्यूचर डेवलपमेंट्स प्लान, जैसे कि अपकमिंग मेट्रो लाइन्स या एक्सप्रेसवे के बारे में रिसर्च करें कि यहाँ पे क्या है अगले 3 साल 4 साल में। बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट पे जरूर ध्यान से पढ़े दोस्तों। ये पॉइंट नंबर 8 है। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी आप साइन कर रहे हैं डिटेल में आप साइन करें, लॉयर को जरूर हायर करें। बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। कई बार डेवलपर्स अपने वन साइडेड क्लॉज डाल देते हैं जो बायर्स के खिलाफ होता है। यहाँ पे आपको बचने का मैं कुछ टिप दे रहा हूँ। एग्रीमेंट को लॉयर से रिव्यू करवाए और कोई संदेह हो तो क्लेरिफिकेशंस जरूर मांगे। ये पॉइंट नंबर 10 है, आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस की जांच करें। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मेंटेनेंस और आफ्टर सेल सर्विस जरूरी है। रेरा के नियम के तहत बिल्डर को 5 साल तक स्ट्रक्चर कोई भी डिफेक्ट्स हो तो उसको फ्री में ठीक करना होगा। जैसे कि प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस टीम और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस बनाता है RAW की क्वालिटी चेक जरूर करें। रेरा का इम्पैक्ट और ठगी का परसेंटेज की अगर दोस्तों बात करें तो रेरा खुद ही बोलता है रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी तो थोड़ी बढ़ाई है लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं। 2019 में एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर में, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे फ्रॉड है। आम्रपाली के केस में तो बहुत ज्यादा बायर्स, 42,000 तो ऑफिशियल हैं और भी कुछ नॉन ऑफिशियल लेंगे, तकरीबन 49-50,000 लोग
इसके चंगुल में आ गए थे। तो दोस्तों ये सारे डिस्कशंस का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? दिल्ली और एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदना एक अपने आप में इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में। ये 10 फैक्टर जिसका मैंने डिस्कस किया, डेवलपर का रेपुटेशन, रेरा कंप्लायंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सिंपल फ्लैट, अपना बजट, टाइमलाइन, बैंक नेक्सस, लोकेशन, एग्रीमेंट और मेंटेनेंस पे आपको ध्यान देना होगा। आपके सपनों के घर को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा दोस्तों। मेरा सुझाव है जल्दबाजी ना करें, खासकर प्रॉपर्टी बाई करने में। रिसर्च करें, एक्सपर्ट की सलाह लें और हर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से वेरीफाई करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, बिजनेस आजकल को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मेरे ईमेल आईडी जैसे कि मैंने आपको दिया है उस पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपना राय जरूर कमेंट्स में भी बतला सकते हैं। मैं हूं सुमित कुमार सिंह और मिलता हूं अगले वीडियो के लिए। मुझे अनुमति दे, अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।